संगठन मंत्री हूँ और मैं एक भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा और इस वक्त महासचिव हूँ और भारत गठबंधन का मैं सह संयोजक हूँ। और मैं इनके साथ कलीम भाई के साथ मेरा कार्य करने का जो मुख्य सिलसिला है कि ये एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं जो एक समाज में एकता लाना चाह रहे हैं और ऐसा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने इस बात को भी कहा है कि कुरान का भी इन्होंने बताया, उसमें भी नहीं है कि गौ की हत्या की जाए और हमारे वेदों में भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारा पूरा भारतवर्ष गौ को एक श्रेष्ठ सम्मान से देखता है। तो हमें गौ हमारा जो है एक धन संपत्ति घर पूंजी है एक तरह से, जो हमारे वेदों में भी जिसकी महिमा गाई गई है और आज भी। लेकिन विदेशियों ने हमारे जो खेती का यूरिया ला करके चौपट कर दिया, हमारी जैविक खेती को ख़त्म कर दिया और गाय का गोबर जो है वो हमारा अब यूज नहीं होता है, तो लोगों ने गाय का पालना भी छोड़ दिया। तो हमारा जो समृद्धि का जो एक हर घर में गाय होती थी, हर घर समृद्ध होता था। दही दूध घी इस सब में शक्तिवर्धक पोषक तत्व होते थे। और ये कहा गया है कि गाय के ऊपर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो एक सूर्य का प्रतिनिधित्व है गाय। और जो सूर्य का प्रतिनिधित्व है तो सूर्य सारे मानव समाज के लिए है, वो किसी के लिए जाति और वगैरह नहीं देखता है। तो उसी तरह से गौ अगर उसकी प्रतिनिधि है तो वो सबकी रक्षक है। और एक खास बात बताऊं आपको, जो उसकी सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके अंदर स्वर्ण उत्पादन करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसके सारे देवता उसके 32 करोड़ 36 करोड़ देवता का वास बताते हैं। और उसके अंदर जो एक पावर खींचने का सूर्य से, और उसका गोबर में उसके भी सारे गुण आते हैं और गौमूत्र में भी आते हैं। और उसके गोबर का भी और गौमूत्र का भी कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है।